हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर रहे थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जिसमें से आपके कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति और न्यायिक शक्तियों के विषय में हमने आपसे चर्चा किया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के विषय में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियां। तो आपको शॉर्ट में बताए थे पिछले वीडियो में कि आपातकालीन तीन शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और तीसरा जो होता है वित्तीय आपातकाल। पहला होगा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा होगा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा होगा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में बनते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में जानकारी मिलती है, और राष्ट्रपति शासन के विषय में 356, और वित्तीय आपातकाल वो है 360। ये अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा में होती है, और 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के विषय में पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब भारत के किसी अंग में, ये कह सकते हैं भारत के किसी प्रदेश में आपका किसी बाह्य आक्रमण होता है, तो उस स्थिति पर आपका राष्ट्रपति आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसमें होता क्या है कि एक घोषणा करेगा, और यह जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय के अंदर संसद अनुमति, लिखित तौर पर अनुमति की आवश्यकता होती है, वो होता है 30 दिन। यदि सपोज करते हैं आज राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दिया, उसमें क्या होगा कि आज से लेकर 30 दिन के अंदर संसद को पारित करना होगा विधेयक। 30 दिन के अंदर संसद इसको पारित करेगी, अनुमोदन करेगी, तो यह कितने 6 माह के लिए बढ़ेगा। याद रखिएगा, एक बार पारित होने पर 6 माह के लिए बढ़ेगा। फिर अगले 6 माह में फिर आपकी वोटिंग होगी, संसद फिर पारित करेगी तो बढ़ेगा। अधिकतर इसका कोई निश्चित समय नहीं होता कि कितने दिनों तक ये चलेगा, लेकिन आपका 1 माह के अंदर पारित करना संसद के लिए जरूरी होता है। यदि नहीं पारित हो पा रहा है तो आपातकाल खत्म माना जाता है। आगे बात करते हैं हम। आपके राष्ट्रपति शासन में क्या होता है कि प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश में शासन संविधान के ढंग से नहीं चल पा रहा है, यानी वहां का जो मुख्यमंत्री या राज्यपाल आपका शासन जो यानी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ होता है, तो होता क्या है, वहां की सारी शक्तियां किस पर निहित हो जाती है, सेंटर पर आ जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपका 2 माह के भीतर पारित होना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन 60 दिनों के अंदर पारित होना अनिवार्य है संसद में, और अधिकतम 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसमें से अधिकतम
ये याद रखिएगा। जो आपातकाल होगा उसकी कोई आपके लिमिट नहीं होती कितने दिन, लेकिन 30 दिन के अंदर पारित होना आवश्यक है। आपका अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला आपका चीन के आक्रमण के समय, दूसरा पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और तीसरा इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय आपातकाल लगे हैं। बात समझ पा रहे हैं? तीन इसमें याद रखिए कि ये कंफ्यूजन कर देता है, कितने दिन तक एक बार पारित होने में, 6 माह तक चलेगा। 30 दिनों के अंदर संसद को पारित करना अनिवार्य होता है, यदि नहीं पारित करते तो ये मान्य नहीं होता। इसमें 60 दिनों के अंदर, यानी 2 माह 60 दिनों के अंदर, और अधिकतम पूछा जा सकता है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने वर्षों तक लगाया जा सकता है, वो है 3 वर्षों तक। अब बात कर लेते हैं वित्तीय आपातकाल की। वित्तीय आपातकाल अभी तक लगा नहीं है। वित्तीय आपातकाल में भी यही होता है कि अधिकतम 2 माह के लिए ही वित्तीय आपातकाल लग सकता है। याद रखिएगा, 2 माह के लिए वित्तीय आपातकाल लग सकता है। भारत में अभी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। फ्रेंड्स, आपके राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो शक्तियां थी, उनमें आपकी 3 ही हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। इनके अनुच्छेद खूब, इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। इसमें ये घोषणा आपके राष्ट्रपति द्वारा होती है, और घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद संसद से पास होना अनिवार्य है, यानी उसका अनुमोदन लेना अनिवार्य है। ये कितने दिन तक चलती है, ये इसका कोई निश्चित समय नहीं है, ये याद रखिएगा। और एक बार पास होने में 6 माह तक चलता है, उसका टाइम पीरियड है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। राज्य के किसी भाग, यानी देश के किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में का प्रशासन ठीक से संविधान सम्मत नहीं चल पा रहा है, तो राष्ट्रपति वहां के शासन को अपने हाथों में ले लेता है। ये शक्ति होती है अनुच्छेद 356 के तहत, और यह 2 माह के अंदर संसद से पास होना अनिवार्य है। और अधिकतम कितने दिनों तक चल सकता है, वो है 3 वर्षों तक चल सकता है। वित्तीय आपातकाल सिर्फ 2 माह के लिए ही लगाया जा सकता है। ये अब अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार लग चुके हैं, जो आपके भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के समय। तो फ्रेंड्स, ये रही राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आगे हम बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको समझते हैं। कुछ पॉइंट है, उन पॉइंटों को हम सुन लेते हैं। देखिए, सबसे क्वेश्चन यदि पूछा जाए, सबसे ज्यादा किस राष्ट्रपति का शासनकाल सबसे अधिक था, तो राजेंद्र प्रसाद का शासनकाल सबसे अधिक था। और सबसे कम की यदि हम बात करते हैं, तो वो है आपके जाकिर हुसैन का। सबसे कम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का सबसे कम समय तक यानी पद पर रहे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद, ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो आपके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। आगे हम बात करें, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद होंगे, अनुच्छेद 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। इसके आगे हम बात करते हैं आपका जस्टिस हिदायतुल्लाह, आपके प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, जो यानी ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। होता क्या है, सिस्टम कैसे चलता है, सपोज करते हैं कि राष्ट्रपति ये मान लेते हैं कोई, ये अपने पद पर किसी कारण बस राष्ट्रपति का पद खत्म हुआ, यानी नहीं है, खाली है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में भाग लेगा। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो आपके सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपके कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। तो ऐसा पहला संयोग आया था जब 1969 के समय, जब आपका 20 जुलाई
1969 से 24 अगस्त 1969 के बीच में ये दोनों पद, याद रखिएगा, 20 जुलाई से आपके 24 अगस्त 1969 में एक ऐसा समय आया था जिसमें राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली थे। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश आपके जस्टिस हिदायतुल्लाह ने आपका राष्ट्रपति के पद के कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था। तो ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, वो कौन से न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए? तो जस्टिस हिदायतुल्लाह। अब सपोज करते हैं सुप्रीम कोर्ट का भी पद खाली हो, तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही आपके इन तीनों पदों में राष्ट्रपति का पद कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। ये रहा आपका राष्ट्रपति की आपकी आपातकालीन शक्तियां। अभी तक हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संघीय मंत्रिपरिषद व भारत के महान न्यायवादी के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। संसद के प्रस्ताव जो कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ेंगे, जानकारी करेंगे। धन विधेयक क्या है, साधारण विधेयक क्या है, वित्तीय विधेयक क्या है, विधेयकों के विषय में हम अगले पार्ट में जानकारी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।